और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, और वो है ये शिक्षा, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ 175 वर्षों पहले शुरू हुई, और उसकी शुरुआत तब तक नहीं हुई थी, एक ऐसे देश में नहीं हुई जहां क्लेश का सामना किया जाता था। जिस देश में क्लेश का सामना किया, जैसे चाइना, यूरोप का ईस्टर्न भाग, ये कभी इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। वो क्लेश का सामना हर समय कर रहे हैं। कहां ये शिक्षा का आरंभ हुआ कि मसीह लोग क्लेश से बच जाएंगे? कहां से ये शिक्षा आई? इंग्लैंड से, अमेरिका में गई। ऐसे देश जहां क्लेश का कोई सामना ही नहीं हुआ 100 वर्षों के लिए, 100 वर्षों के लिए, 1800 वर्षों के पहले, 1830 के पहले यहां कोई क्लेश नहीं होता था मसीहों के लिए। और वहां से ये सिद्धांत आई, ये डॉक्ट्रिन आई, एक आरामदायक मसीहत से और बहुत अमीर मसीहत से। ये सबसे अमीर मसीह लोगों में से थे 1800 वर्ष में, अमेरिका और इंग्लैंड में। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे सिद्धांत ऐसे देश से आया जिसके पास कोई क्लेश नहीं था और बहुत ज्यादा पैसा था। अगर वो स्मुरना की कलीसिया जैसे होते जहां क्लेश का सामना होता, वो कभी ऐसी सिद्धांत नहीं वहां से आती। एक परमेश्वर का एक अच्छी जन थी, और ये जो डॉक्ट्रिन है कि कलीसिया क्लेश के द्वारा जाती है, जो बड़े संत भी इस पर विश्वास करते हैं। जॉर्ज म्यूलर, वो जेन डार्बी के खिलाफ खड़े रहा, उसने कहा मैं विश्वास करता हूं कलीसिया क्लेश में जाएगा। टोजर, A.W. टोजर, चार्ल्स स्पर्जन, ये सब विश्वास करते थे कि कलीसिया क्लेश से होकर जाएगी। हर व्यक्ति जो बाइबल की पढ़ाई करता है वो यही बात मानेगी। कॉरी टेन बूम, ये दूसरी एक स्त्री थी जो जर्मनी में, उसको जेल में डाला गया नाजी लोगों के द्वारा, वो उधर से बचकर आई, वो भी इस पर विश्वास करती थी कि कलीसिया क्लेश से जाए। वो कहती है जब वो चाइना में गई और वहां के पास्टर्स से उसने बात की, उन पास्टर्स ने उसको बताया, मिशनरी यहाँ आए चाइना में और उन्होंने हमको बताया कई सालों तक हम ट्रिबुलेशन से बच जाएंगे, क्लेश से बच जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे, मसीह आएगा। पर मसीह नहीं आया, कम्युनिस्ट आ गए और हमने महाक्लेश का सामना किया। और क्या हुआ? इतने लोग अपना विश्वास मसीह में खो बैठे क्योंकि वो अपेक्षा नहीं कर रहे थे क्लेश का। 30 वर्षों तक या ज़्यादा मैंने प्रचार किया है, शायद 40 वर्षों तक हमारे CFC जब से अस्तित्व में है, मैंने प्रचार किया है, हम क्लेश का सामना करेंगे, सताव का सामना करेंगे और हमें उसके लिए तैयार होना है। और आप एक दिन में तैयार नहीं हो सकते। विश्वास योग्य रहिए छोटी बातों में, आज सत्य से प्रेम रखिए, विश्वास योग्य रहिए, पैसे से विश्वास योग्य रहिए, आपके समय से विश्वास योग्य रहिए, लज्जाए ना मसीह के लिए खड़ा होने के लिए। छोटी बातों में आपका प्रमोशन गया तो भी चलेगा, अगर वो कीमत आपको चुकानी पड़े मसीह के लिए खड़ा होने के लिए। ईमानदार रहिए, विश्वास योग्य रहिए, और फिर जब महाक्लेश आएगा परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। मैं हमेशा सोचता हूँ, लोगों के नाखून निकाल लेते थे, उनके हाथ पैर खींचते थे, बहुत टॉर्चर उनको करते थे 1400 में, और सारे मसीहत की सताव किया गया। प्रोटेस्टेंट लोगों को रोमन कैथलिक ने सताया, और मैंने ये सब पढ़ा है। एक किताब है फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स करके, जो मैंने पढ़ा, मैंने अपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए बताया। ये जो मसीह के लिए मरे उनके लिए ये छोटी छोटी किताबें मैंने अपने बच्चों को कहा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे तैयार हो जाए आने वाले दिनों के लिए। और उन दिन जब मैंने ये सब पढ़ा, मैंने कहा प्रभु मैं कैसे खड़ा रहूंगा इन सारी बातों के साथ? और प्रभु ने मुझे दिखाया, अगर तुम छोटी बातों में विश्वास योग्य रहोगे, उस दिन मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा और तुम उसको सह पाओगे। जैसे आप आपके बच्चे को मार्केट में भेजते हो कुछ 20 रुपए का खरीदने के लिए, आप 20 रुपए देते हो। अगर आप अपने बच्चे को मार्केट में भेजो 200 रुपए का खरीदने के लिए, आप 20 नहीं देते, आप 200 रुपए देते हो। इसलिए हम छोटे परीक्षाओं में जाते थे, परमेश्वर उसके लिए पर्याप्त अनुग्रह देता है। जब परीक्षा बड़ी हो जाती है वो हमें और अनुग्रह देगा। उस बेटे के पास पर्याप्त पैसा होगा वो खरीदने के लिए, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया है। बिल्कुल वैसे ही, और इसलिए डरिए नहीं कि आप प्रभु का इनकार कर दोगे। जब क्लेश बढ़ जाएगा कि आपके नाखून खींचने जाएंगे, आपके हाथ पैर खींचेंगे, नहीं, आप प्रभु के लिए खड़े होंगे। अगर आप अनुग्रह प्राप्त करोगे छोटी बातों के लिए, आज प्रभु के अनुग्रह खोजे आज, और प्रभु हमें जयवंत बनाएगा। एक आखिरी वचन रोमियो 8 और हम अंत करेंगे। रोमियो 8, ये जयवंत पुकार है प्रेरित पौलुस की, जब वो सुसमाचार का अंत करता है रोमियो में।
हम 28 वचन जाते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, क्लेश भी, ताकि हम उसके पुत्र के जैसे बन जाए। 29 वचन, रोमियो 8:29। अगर ये सच है, और ये सच है, 31 वचन, अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें? क्लेश के समय, छोटा क्लेश बड़ा क्लेश, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यही हम कहते हैं। आज हमारे ऑफिस में, हमारे फैक्ट्री में अगर कोई हमारा क्लेश करता है, सताता है, क्योंकि हम धर्म के लिए खड़े होते हैं, अगर परमेश्वर हमारे लिए है, कौन हमारे खिलाफ है? एक दिन भविष्य में जब विधर्मी लोग हमें क्लेश सताएंगे या मार डालेंगे, अगर परमेश्वर हमारे लिए तो कौन हमारे विरोध हो सकता है? धर्मी लोगों के खिलाफ कौन दोष लगाएगा? 35 वचन, कौन हमें अलग करेगा मसीह के प्रेम से? या क्लेश, पहली बात वो कहता है, क्या आपको लगता है क्लेश मसीह के प्रेम से हमें अलग करेगा? वो मुझे संसार से अलग करेगा मृत्यु के द्वारा, पर मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। नहीं, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। आज गन फायर, उस दिन तलवार थी उन दिनों, आज फिर एक बार तलवार का इस्तेमाल होने लगे, लोगों की मुंडी काट दी जाती है। क्या वो हमें प्रभु मसीह के प्रेम से अलग करेगी? नहीं। हम पहले ही दिन भर मार दिए जाते हैं और हमें वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। मुझे एक कहानी याद है, 1800 में एक इंग्लैंड के मिशनरी थे जो एक जहाज में चढ़े, जवान व्यक्ति, 20 की उम्र होंगी उनकी, फिजी आइलैंड में जाकर प्रचार करने के लिए। वहां मनुष्यों को खाने वाले कैनिबल लोग होते थे। आज वो अच्छी संस्कृति है, पर उन दिनों में वो मनुष्यों को खाते थे। और ये व्यक्ति शिप में चढ़ा अपने पत्नी के साथ वहां सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और जब वो आइलैंड के पास पहुंचे, उस कैप्टन ने कहा, जहाज के कैप्टन ने, तुम यहां मरने वाले हो। क्या आप जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, इस शिप पर चढ़ने के पहले ही मैं मर गया था, हम मर गए थे, हम मर गए, इस शिप पर चढ़ने के पहले हम मर गए। वही लोग जो मरते हैं मसीह में, और जो संसार के लिए उनको फर्क नहीं पड़ता, और उसके आकर्षणों के लिए जो सच्चे खड़े होंगे और जो कहेंगे अगर प्रभु हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, आज भी दिन भर अलग अलग परिस्थितियों में जो जीवन में आते हैं। मैं मरता हूं, मैं मरता हूं, मैं मरता हूं, और उसका परिणाम है 37 वचन, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। हम इन ईश्वरीय लोगों के पद चिन्हों पर चले। वो व्यक्ति जिसने कहा इस जहाज पर चढ़ने के पहले मैं मर गया था, तो क्या फर्क पड़ता है अगर कोई मुझे आज मारे सुसमाचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए? हम उस मनुष्य को स्वर्ग में मिलने वाले, उस व्यक्ति को, और वो आपको आपकी गवाही पूछेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको शर्म नहीं आएगी आपको कुछ उसको गवाही देने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमने आज बहुत गंभीर विषयों में बात की है। हम विश्वास करते हैं ये एक शब्द वचन है कि तू चाहता है हमें तैयार करने के लिए आने वाले दिनों के लिए, पर यह बल उत्साही भी है, क्योंकि हम देखते हैं अंत में हम तुझे सामने सामने देखेंगे, और यही आनंद है हमारे पास। धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास संगति है, हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं मार्ग पर, और तैयार हो सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। यहाँ हर एक को आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब तैयार होंगे जो कुछ भविष्य में होने वाला है उसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं तू हमारे साथ होगा। तूने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तू हमारे साथ रहेगा इस युग के अंत तक, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।